आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं उसका विषय है प्रेम को क्यों बनाए जीवन जीने का आधार। प्रेम अद्भुत शब्द है। प्रेम ही सही में जीवन है। दुर्लभो मनुष्य पटिलाहो, बुद्ध ने कहा दुर्लभो मनुष्य पटिलाहो, मनुष्य का जीवन दुर्लभ है। मनुष्य योनि में आना दुर्लभ है। मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। कई जन्मों के अच्छे कर्मों के बाद यह मानव जीवन मिलता है और यह मानव जीवन हमारा यूं ही ना चला जाए, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और वो जो जीवन का जो आधार है वही तो प्रेम है। प्रेम से ही हम अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं। तो यह जीवन क्या है? जीवन निरंतरता है। हमेशा चलता रहना, चलता रहना, श्वास चल रहा है, श्वास चल रहा है, वही तो जीवन है। श्वास आ रहा है, श्वास चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो ये जो श्वास का आना जाना है, जब तक श्वास है तब तक जीवन है। तो इस श्वास की गति को बनाए रखना, जब तक हम प्रेम में रहते हैं तब तक हमारा श्वास जो है वो असामान्य रहता है। जो ही हम प्रेम से विमुख होते हैं, हम राग में फंस जाते हैं, द्वेष में फंस जाते हैं, अहंकार में फंस जाते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, तो हमारे श्वास की गति तेज हो जाती है। तो जब श्वास की गति तेज हो रही है, वही समझ जाएं कि आप प्रेम से विमुख हो रहे हैं। प्रेम का पहला शर्त है कि जो श्वास की डोर है वह एकदम नियंत्रित रहे, संतुलित रहे। जहां श्वास की गति में अंतर आना शुरू हुआ, समझे कि आप जो है प्रेम से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए कबीर ने कहा, प्रेम को बहुत बड़ा स्थान दिया है। कबीर ने कहा कि लाख पढ़ लो कोई लाभ नहीं, प्रेम को जानो जीवन धन्यमय हो जाएगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित हुए। ढाई आखर प्रेम को जानना है। तो प्रेम को कैसे जानना है? कैसे? प्रेम है क्या? प्रेम समर्पण है। प्रेम समर्पण है। प्रेम वासना नहीं है। मीराबाई को देखें, मीराबाई ज्वलंत उदाहरण है। मीराबाई कृष्ण से प्रेम करती थी। कृष्ण शरीर नहीं है, समर्पण है, पूर्ण समर्पण। और जहां वासना आ जाती है वहां प्रेम नहीं हो सकता। राजकुमारी है मीराबाई, राजा के घर में पैदा हुई है, राजघराने की बहू भी बनकर गई है, लेकिन कृष्ण के साथ ऐसा प्रेम की कि गृह त्याग कर दी और मीराबाई हो गई। मेरे तो गिरधर गोपाल, कोई नहीं दूसरा, केवल गिरधर। ऐसा जो समर्पण है वही तो प्रेम है। और यह समर्पण, यह भाव सबका अलग अलग होता है। यह समर्पण उसको पुत्र में रहता है, पुत्र के बिना वह रह नहीं सकता है, पत्नी में बसता है। जहां वासना नहीं, ये ध्यान ये रखना है, जहां वासना आ गया, जहां आसक्ति आ गई, जहां द्वंद्व आ गया, और प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम तो निर्द्वंद होता है। जहां न राग होता है न द्वेष होता है, केवल प्रेम रहता है। तो ऐसा जो निर्द्वंद जो मन का भाव है वह प्रेम है। प्रेम कोई पुस्तक से करता है तो पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, आनंद लेता है, पुस्तक में ही उसको आनंद मिलता है। कोई अनुसंधान करता है, खोज करता है, विज्ञान का विद्यार्थी है,
वो उसी में आनंदित हो रहा है। कोई परिवार से ही आनंदित होता रहता है, कोई पूरे समाज को लेता है, कोई पशु पक्षी से प्रेम करता है, और कोई वृक्ष पेड़ पौधा से प्रेम करता है। अब प्रेम करना है, अब प्रेम निस्वार्थ प्रेम करता है। कोई पशुओं को खिलाता हुआ देखते होंगे, कोई पेड़ पौधा के सेवा करता रहता है। इसका जो पेड़ पौधा का जो उदाहरण दे, आप जानते होंगे 3-4 दशक पहले क्या जाए तो चिपको आंदोलन एक हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा का, हिमालय बचाओ। उनका अपना कुछ नहीं था, उन्होंने समाज को बचाने के लिए हिमालय से प्रेम था, पेड़ पौधों से प्रेम था, वृक्षों से प्रेम था। उनके अनुयायी और वो चिपक जाते थे वृक्षों से, काटने नहीं देते थे। तो ये एक प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है, वहां स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ प्रेम है। अब उनका जो कथन था उसको देखते हैं, वे कहते रहते थे कि समाज केवल मनुष्यों का है। ये जो हमारे उपभोक्तावादी जो संस्कृति है, तो ये वो क्या कहती है, ये जो उपभोक्तावादी जो संस्कृति है वो ये बताती है कि समाज केवल मनुष्यों का है, प्रकृति केवल हमारी है। इस विचार से सुंदरलाल बहुगुणा वह सहमत नहीं थे। वे कहते हैं इस पर सबका अधिकार है। पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, कीट पतंग, वृक्ष, सभी का अधिकार है। प्रकृति सबकी है, केवल मनुष्यों का नहीं है। और जब हम प्रकृति का दोहन करने लगे, प्रकृति से दूर हटते गए और उससे प्रेम करना बंद कर दिए, तो उसका परिणाम भी हम लोग भुगत रहे हैं। क्या है जंगल के उपकार, उनका ये नारा था, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बियार, मिट्टी पानी और बियार, जिंदा रहने का आधार। तो जीवन का जो आधार है यही मिट्टी है, पानी है, प्यार है। और इससे आप प्रेम करें, इससे आप प्यार करें, इसको आप दूषित ना करें, ना पानी को दूषित करें, ना मिट्टी को दूषित करें, ना हवा को दूषित करें। ये जो प्रेम है, प्रेम केवल व्यक्ति का नहीं, केवल पशु का नहीं। इसलिए कहते हैं ना, धर्म की विजय हो। तो धर्म क्या है? जो सद्धर्म है, जो अच्छे जो विचार हैं, वही सद्धर्म है। अधर्म का नाश हो, यानी जो बुरे जो हमारे विचार है उसका नाश हो और समाज का कल्याण हो, सद्भावना बढ़े, सद्भावना बढ़े, प्राणियों में सद्भावना बढ़े। प्राणियों में, जीवों में नहीं कहा गया, जीव प्राणियों में, उस प्राणी में वनस्पति भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं, सभी में सद्भावना बढ़े, सबके साथ प्यार हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जब हम इस भाव को रखेंगे तभी हमारा जो है कल्याण होगा। अब बुद्ध का नहीं देखे, बुद्ध का पूरा जीवन ही जो है प्रकृति के साथ था, प्रकृति प्रेमी थे। अब भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में होता है, साल वृक्ष के नीचे, वहां प्रकृति। जब गृह त्याग करते हैं तो वृक्ष में ही रहते हैं। फिर जब बोध गया में ज्ञान प्राप्त होता है, वह पीपल के वृक्ष के नीचे होता है। अब फिर प्रथम उपदेश देते हैं पंचवर्गीय भिक्षुओं को सारनाथ में, वाराणसी में। तो वह ऋषि पतन मृगदाव है, मृगों का वह जंगल है, वहां भी प्रकृति है। और जब उनका महापरिनिर्वाण होता है, मृत्यु होती है कुशीनगर में, वह भी प्रकृति के बीच में ही होती है। बुद्ध ने हर से प्यार किया, सबसे प्यार किया, सबसे प्रेम किया, हर केवल मानव नहीं, जीव जंतु। इसलिए वो कहते हैं सब्बे सत्ता भवन्तु सुखदत्ता, ये केची पान भूतक्ति तसा व थावड़ा अनवशेषा। जितने चाहे अस्थावर हो, चाहे वह सूक्ष्म हो, जितने भी जीव जंतु है, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबका सुख हो। ये ऐसा जो प्रेम भावना जो है,
यही जो है जीवन का आधार है, इसी में सबका मंगल है। बहुत सब मंगल है।